मिशन साउथ पर पीएम मोदी हैं तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक की शिवमोगा रैली में शामिल होंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का। केरल के पलक्कड़ में भी एक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार अब साउथ के मिशन पर प्रधानमंत्री फोकस नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक के शिवमोगा में रैली और इसके अलावा तमिलनाडु के दौरे पर भी, जहां पर कोयम्बटूर में मेगा रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा साउथ के एक और राज्य केरल के पलक्कड़ में भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक रोड शो किया जाएगा। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास, ये 3 मंत्र हैं मोदी ब्रांड की राजनीति के। आम चुनाव से पहले जहां पार्टियां सीटों के बंटवारे में उलझ रही हैं, प्रधानमंत्री ने इन तीनों पर अपना फोकस नहीं छोड़ा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह अपनी पहुंच बनाई है। नए साथी ढूंढे, संकल्प लिया, उससे सिद्धि भी मिली। देखिए रिपोर्ट। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मोदी ने मिशन 400 की शुरुआत कहां से की? मोदी ने आंध्र प्रदेश और केरल को चुना। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का स्कोर 0 है। केरल में भी बीजेपी अभी 0 पर है। मोदी ने जहां 0 है, वहां से उन्होंने 400 तक की रेस शुरू की है। मोदी का यकीन है कि 24 रन में उनकी रेस कामयाब होगी और एनडीए 400 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग, हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। आंध्र प्रदेश में मोदी के मंच पर चंद्रबाबू नायडू आए। पवन कल्याण भी सार्वजनिक मंच पर एक साथ दिखे। नरेंद्र मोदी एक एक कर एनडीए के पुराने साथियों को साथ लेकर आ रहे हैं। 1, 2 और 3 सीट के लिए भी नए नए अलायंस बना रहे हैं। एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मोदी देश के लोगों के साथ एक डायरेक्ट कनेक्ट बना रहे हैं। मोदी की जगह कोई प्रधानमंत्री होता तो फिर सरकार बनाने के लिए हिंदी पट्टी पर ही फोकस करता। मोदी की पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है, वहीं से ही सरकार बनाने का मजबूत बहुमत बन जाता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ 80 सीटों की गारंटी दे रहे हैं। एमपी में बीजेपी का दावा इस बार छिंदवाड़ा भी जीत लेने का है। राजस्थान में पहले भी 100% का स्ट्राइक रेट था। 24 में भी बीजेपी को सभी सीटें जीतने का भरोसा है। गुजरात में मोदी 26 में से 26 सीट जीतते आए हैं। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 में से 26 सीट फिर मिलेगी। बिहार, बंगाल और झारखंड से लोकसभा की 166 सीटें आती हैं। बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला अलायंस किया है। बीजेपी यहां अकेले लड़ती है, तब भी जादुई आंकड़ा आसानी से पा लेती है। मोदी ने यहां अलायंस किया है ताकि एनडीए के नंबर को 400 के पार पहुंचाया जा सके और विपक्ष के हौसलों को उनके घर में ही तोड़ा जा सके। उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण सभी जगह एक एक सीट का गुणा गणित, एक एक कैलकुलेशन मोदी को मालूम है। फिर वो नई नई ज्योग्राफी और नई नई डेमोग्राफी तक बीजेपी को ले जा रहे हैं। मोदी को मालूम है कि दक्षिण को जीते बिना 400 सीटों का टारगेट पूरा नहीं होगा। साथियों, अगले 5 साल
आंध्र प्रदेश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगले 5 साल विकसित आंध्र की नींव मजबूत करने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाओं के विस्तार के होंगे। अगले 5 साल आंध्र के युवाओं, यहां की महिलाओं को नए अवसर देने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट के होंगे, ब्लू इकोनॉमी के विस्तार के होंगे। और इसलिए आपको डबल इंजन की सरकार के लिए आंध्र की विधानसभा में और दिल्ली में लोकसभा के लिए वोट करना है। कोई भी चुनाव सियासी शह और मात का फाइनल गेम होता है। इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। मोदी के विरोधी चुनावी विषाद बीच जाने के बाद अंगड़ाई ले रहे हैं। 24 का ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है। मोदी ही लीडर है, मोदी ही फेस है, मोदी ही स्टार कैंपेनर है, मोदी ही टिकट डिस्ट्रीब्यूटर है। विपक्ष जहां अभी मंथन कर रहा है, सीट शेयरिंग पर अभी भी रार जारी है, वहीं बीजेपी अब तक 267 कैंडिडेट्स का नाम फाइनल कर चुकी है। मोदी तीसरी लिस्ट पर भी मंथन कर चुके हैं। हो सकता है कि ये तीसरी लिस्ट आज ही जारी हो जाए। इस लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि कई का टिकट कट सकता है। सूत्रों की माने तो रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, जनरल वीके सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, संघमित्रा मौर्य, सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार के टिकट कटने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। मोदी का मैसेज क्लियर है कि वो उन लोगों पर दाव नहीं लगाएंगे जो 2 कार्यकाल के बाद भी अपने लिए नया वोट वर्ग तैयार नहीं कर पाए हैं। ऐसे नेताओं से भी परहेज ही रहेगा जिसके बयानों की सफाई पार्टी को देनी पड़ती है। 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में जब सिर्फ 30 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया था, तब यह कयास लगने शुरू हो गए थे कि इस बार बीजेपी बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों को नहीं बदलेगी। लेकिन 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 33 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसके लिए उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता सबसे अहम है और टिकट भी काटे जा सकते हैं। 2024 का ये चुनाव पॉलिटिकल कैरेक्टर का भी चुनाव है। मोदी के जितने भी विरोधी हैं, उनका लक्ष्य बहुत छोटा है। मोदी बहुत आगे चल रहे हैं क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। साथियों, एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। आप देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस केरला में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी और उनके सहयोगियों के लिए निर्विवाद नेता हैं। उनके नाम पर कहीं कोई विवाद ही नहीं है। सबको मालूम है कि बीजेपी जीतेगी तो मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के विरोधी आज तक जनता को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि उनकी ओर से पीएम पद का कैंडिडेट है कौन।
सिटी न्यूज नेशन।